हेलो एंड वेलकम टू कहानियों का पिटारा बाय अंजू में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं पंचतंत्र की कहानियों की और इसी कड़ी में अगली कहानी हमारे पंचतंत्र के दूसरे भाग तंत्र मित्र संप्राप्ति या मित्र लाभ से आती है। और इस कहानी का नाम है साधु और चूहा। दोस्तों, एक छोटा सा चूहा क्या किसी ऋषि या तपस्वी की नाक में दम कर सकता है? हम ऐसा सोच भी नहीं पाते, है ना? लेकिन ये कहानी हमें इसी घटना को बता रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। महिल रोप्यम नामक एक दक्षिणी शहर के पास भगवान शिव का एक मंदिर था। वहाँ एक पवित्र ऋषि रहते थे और मंदिर की देखभाल किया करते थे। वे भिक्षा के लिए हर रोज़ शहर जाते थे और भोजन के लिए शाम को वापस आते थे। वे अपनी आवश्यकता से अधिक एकत्रित कर लेते थे और बाकी का बर्तन में डालकर गरीब मजदूरों में बांट देते थे, जो बदले में मंदिर की सफाई किया करते थे और उसकी सजावट भी किया करते थे। उसी आश्रम में एक चूहा भी अपने बिल में रहता था और हर रोज कटोरे में से कुछ न कुछ भोजन चुरा लेता था। जब साधु को ये एहसास हुआ कि एक चूहा भोजन की चोरी करता है, तो उन्होंने इसे रोकने के लिए सभी तरह की कोशिशें कर डाली। उन्होंने कटोरे को काफ़ी ऊंचाई पर रखा ताकि वह चूहा वहां तक ना पहुंच सके, और यहाँ तक कि एक छड़ी के साथ चूहे को मार भगाने की कोशिश भी की। लेकिन चूहा किसी भी तरह कटोरे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लेता था और कुछ न कुछ भोजन ज़रूर चुरा लेता था। एक दिन एक भिक्षुक मंदिर की यात्रा करने के लिए आए थे, लेकिन साधु का ध्यान तो चूहे को डंडे से मारने में लगा हुआ था और वे भिक्षुक से मिल भी नहीं पाए। इसे अपना अपमान समझ भिक्षुक क्रोधित होकर बोले, आपके आश्रम में मैं फिर कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि लगता है मुझसे बात करने के अलावा आपको अन्य काम ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। साधु विनम्रतापूर्वक चूहे से जुड़ी अपनी परेशानियों के बारे में भिक्षुक को बताते हैं कि कैसे चूहा उनके पास से भोजन किसी न किसी तरह से चुरा ही लेता है। ये चूहा किसी भी बिल्ली या बंदर को हरा सकता है। अगर बात कटोरे तक पहुंचने की हो तो मैंने हर कोशिश की है, लेकिन वो हर बार किसी न किसी तरीके से भोजन चुरा ही लेता है। साधु ने भिक्षुक को अपनी परेशानी बताई। भिक्षुक ने साधु की परेशानियों को समझा और सलाह दी। चूहे में इतनी शक्ति, आत्मविश्वास और चंचलता के पीछे अवश्य ही कुछ न कुछ कारण होगा। मुझे यकीन है कि इसने बहुत सारा भोजन जमा कर रखा होगा और यही कारण है कि चूहा अपने आप को बड़ा महसूस करता है और इसी से ऊंचा कूदने की उसको शक्ति मिलती है। चूहा जानता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो डरता नहीं है। इस प्रकार साधु और भिक्षुक एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर वे चूहे के बिल तक पहुंचने में सफल हो गए तो वे चूहे के भोजन के भंडार तक पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। और उन्होंने फैसला किया कि अगली सुबह वे चूहे का पीछा करेंगे और उसके बिल तक पहुंच जाएंगे। अगली सुबह वो चूहे का पीछा करते हुए उसके बिल के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। जब वो खुदाई शुरू करते हैं तो देखते हैं कि चूहे ने अनाज का एक विशाल भंडार बना रखा है। फौरन ही साधु ने सारा चुराया गया भोजन एकत्र करके मंदिर में लिवा ले गए। वापस आने पर अपना सारा अनाज गायब देखकर चूहा बहुत दुखी हुआ और उसे इस बात से गहरा झटका लगा। उसने सारा आत्मविश्वास खो दिया। अब चूहे के पास भोजन का भंडार नहीं था। फिर भी उसने फैसला किया कि वो फिर से रात को कटोरे में से भोजन चुराएगा। लेकिन जब उसने कटोरे तक पहुंचने की कोशिश की, तब वह धड़ाम से नीचे गिर गया और उसे ये एहसास हुआ कि अब न तो उसके पास शक्ति है और ना ही आत्मविश्वास। उसी समय साधु ने भी छड़ी से चूहे पर हमला किया।
किसी तरह चूहे ने अपनी जान बचाई और भागने में कामयाब रहा और फिर वह वापस मंदिर कभी नहीं गया। दोस्तों, यदि हमारे पास भी संसाधनों की कमी ना हो तो हमें भी अद्भुत शक्तियां और आत्मविश्वास प्राप्त हो जाता है। उसकी कमी कभी नहीं आ सकती। दोस्तों, ये कहानी न सिर्फ चूहे और उसके संसाधनों की कहानी है, बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जो मनुष्य के मनोविज्ञान और उसके संसाधनों पर गहरी चोट करती है। इस कहानी में चूहा तब तक ही छलांग लगा पा रहा था जब तक उसके पास अनाज का भंडार था। जैसे ही अनाज का भंडार समाप्त होता है, उसका आत्मविश्वास भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, इससे व्यवहारिक जीवन में हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारा आत्मविश्वास हमारे आंतरिक ज्ञान पर टिका होना चाहिए, ना कि बाहरी संसाधनों पर। दोस्तों, मनुष्य की असली शक्ति उसके भीतर के साहस में होती है, ना कि उसके द्वारा इकट्ठा किए गए संसाधनों में। संसाधन आपको सुविधा दे सकते हैं, लेकिन संघर्ष को जीतने के लिए मानसिक मजबूती जरूरी है। फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी, किसी नई रचना, किसी नई कृति के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताइए ये कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं। और हमें ये जानकर बेहद खुशी होगी कि ये कहानियाँ आप कहाँ से सुन रहे हैं। So friends, thank you. Thanks for listening and stay connected.